आप देख रहे हैं दुखती राग न्यूज। सच की आदत, परिवर्तन की चाहत, सच आप तक। हमने पिछले दिनों आपको पूर्वी चंपारण के एक मुजाहिदे आज़ादी बतख मियां अंसारी के बारे में इत्तला दी थी। एक वीडियो दिखाया था, उनके अहले खाना की जो आप बीती थी उसको आपको सुनाया था। हमारा मकसद ये था कि जिन बेलौस आज़ादी के मुजाहिदीन ने वतन अज़ीज़ के लिए जो कुर्बानियाँ दी उनको याद किया जाए। न सिर्फ याद किया जाए बल्कि बतख मियां अंसारी का ख़ानदान आज जिस दिगरगू हालात से का सामना कर रहा है, जिस तरह से वो फुटपाथ पर पड़ा हुआ है, कुछ उनके पड़पोते और उनके घर के दूसरे बच्चे वो सब ज़िला बलिया के एक सड़क के किनारे पड़े हुए हैं। पूर्वी चंपारण, बेतिया, इधर उधर जो हैं, और जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। हम ये चाह रहे थे कि इसकी तरफ हुकूमत के साथ साथ हमारे समाज के ज़िम्मेदार अफराद का भी ध्यान जाए। आपने एक मशहूर शेर सुना होगा कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। ठीक है, वतन पे मरने वालों की चिताओं पर मेले लगाओ, लेकिन सवाल ये है कि पहले जो चिता है वो कहाँ रखी हुई है, इसको तो देखो। आइए मैं आपको दिखाता हूँ बतख मियां अंसारी के जो उनके मरने के बाद, उनके इंतकाल के बाद जो तदफीन हुई और किस तरह से वो आज ज़ुबू हालत में उनका मकबरा पड़ा हुआ है। ये मकबरा वहाँ मुकामी लोगों ने और ख़ुद उनके अहले खाना ने मेहनत मजदूरी करके जो पैसा जमा किया था उसकी मदद से बनाया, मगर उसकी कोई देख रेख नहीं है। क्या औकाफ़ के लोग, बिहार सरकार के औकाफ़ से जुड़े हुए लोग, उनके वज़ीर और ख़ुद वज़ीर आला नीतीश कुमार जी इस सच्चाई से नावाकिफ़ हैं। उन्होंने तो ऑर्डर भेजा था कि इसका इनके बतख मियां अंसारी के अहले खाना के साथ इंसाफ किया जाए। इनको ज़मीन, जैसा कि हमारे पहले राष्ट्रपति सदर जमहूरिया डॉक्टर बाबू राजेंद्र प्रसाद जी ने ख़ुद इस बात का एहसास करके कि बतख मियां अंसारी की वजह से 1917 में गांधी जी की जान बची थी, और अगर अंग्रेज़ों का मंसूबा कामयाब हो जाता और बतख मियां अंसारी उनको आगाह ना करते गांधी जी को, तो वो एक जहरीला दूध पी के मर चुके होते। जब गांधी जी 1917 में अगर उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती तो हमारा आज़ादी का आंदोलन कहाँ जाता? क्या इतनी जल्दी हमें आज़ादी मिल जाती? इन सब बातों पे गौर करते हुए जब बाबू राजेंद्र प्रसाद जी ने जब वहाँ से ख़त भेजा, उसके बाद दूसरे जो सदर जमहूरिया वहाँ पर मौजूद हुए, यानी प्रणब मुखर्जी जी ने लिखा, श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी ने ख़त लिखा कि भाई इनको जल्दी से जल्दी इनका जो यहाँ से राष्ट्रपति भवन से आदेश गया है और जो अनुशंसा गई है इसके ऊपर अमल करते हुए इनको फ़ौरन इनकी ज़मीन दी जाए, इनको इनकी बाज़ाबादकारी की जाए, इनका पुनर्वास किया जाए, इनको सरकारी नौकरियों में जगह दी जाए। मगर नहीं, आज बतख मियां अंसारी के लिए मैं आज सरकार से अपील करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ। मैं आज बिहार के लोगों से ये कह रहा हूँ, मैं अपने बिहारी भाइयों से ये कह रहा हूँ। बतख मियां अंसारी के लिए मैं पूरे हिंदुस्तान से आज ये कह रहा हूँ उस वीडियो के साथ कि अपने इस अजीमुल मर्तबत एक आज़ादी के एक गुमनाम सिपाही को, जिसको आज हुकूमत ने बिल्कुल अदम तवज्जुही से सब कुछ इधर उधर कर रखा है। हालांकि चाहे तो हुकूमत उत्तर प्रदेश बलिया के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कह सकती है कि इनके ख़ानदान के 2-4 लोगों को टेम्परेरी से ही किसी सरकारी मुलाजमत में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही नौकरी दे दो, आंगनबाड़ी में जगह दे दो। इतने बड़े से मनरेगा वनरेगा ये सब न जाने कितनी स्कीमें शुरू हुई हैं स्किल और अनस्किल्ड लेबर्स को तरक्की देने के लिए। प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं, इनमें कहीं जगह दे दी जाए, इनको खाने पीने का कुछ इंतज़ाम किया जाए। हालांकि वो तो मेहनत मजदूरी करके जिस तरह ज़िंदगी गुजारना चाह रहे हैं गुजार रहे हैं, क्योंकि बहरहाल राज़िक तो कोई और है। लेकिन फिर भी इसके सरकार का ये फ़र्ज़ बनता है, हुकूमत उत्तर प्रदेश का, हुकूमत बिहार का, नीतीश जी का, हमारे महंत योगी जी का,
कि ये लोग देखें और इनकी तरफ तवज्जो दें और इस अजीम मुजाहिदे आज़ादी के लिए सरकारी कम से कम जो राष्ट्रपति के आदेश है उसका तो सम्मान करें। इसके अलावा मैं इस वक्त, जैसे कि मैंने आपसे अर्ज़ किया कि मैं बिहार के, ख़ास तौर पे बिहार के लोगों से ये कह रहा हूँ, हिंदू मुसलमान से, हमेशा मैं हिंदू मुसलमानों से उठ करके बात करता हूँ, मैं भारतवासियों की बात करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आज पूरे हिंदुस्तान के लोगों से कह रहा हूँ कि आप इनकी तरफ तवज्जो दें। और मैं तो ये चाहता हूँ कि बाकायदा एक क्राउड फंडिंग हो, फेसबुक के ज़रिए हो, व्हाट्सएप के ज़रिए हो, या और किसी सोशल मीडिया के ज़रिए हो, कुछ पढ़े लिखे लोग इनके साथ आगे आएँ, क्राउड फंडिंग करें और इनके बाज़ाबादकारी और इनके पुनर्वास का इंतज़ाम करें। मैं आपको यहाँ पर बतख मियां अंसारी के ख़ानदान के लोगों की जो तस्वीरें हैं वो भी दिखा रहा हूँ, बतख मियां अंसारी के मकबरे की जो जीर्ण शीर्ण दशा है इसको भी दिखा रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि औक़ाफ़ के लोग इसको फ़ौरन सफाई सुथराई करा के मरम्मत करके इस आलीशान मकबरे को एक बहुत अच्छी आज़ादी की यादगार के तौर पर इसको महफूज करें। और साथ ही साथ उनकी मज़ार जो है उसके ऊपर बाकायदा एक मेला लगना चाहिए, जैसा कि कहा गया है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। बतख मियां अंसारी के नाम पर कोई यादगार होनी चाहिए, एक मेला लगना चाहिए, मेरा अपना ख्याल ये है। और वहाँ पर उस मेले की आमदनी से इनके ख़ानदान के लोगों की कोई ना कोई मदद होनी चाहिए। और क्राउड फंडिंग के ज़रिए जो फेसबुक, व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया ग्रुप्स के ज़रिए हो, ईमानदारी के साथ पैसा जमा किया जाए और इनके अहले खाना को इसका दिया जाए। और ख़ास तौर पर इस ख़ानदान की जो बच्चियाँ हैं उन बच्चियों की तालीम और तरबियत पे बहुत ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये बच्चियाँ अपने परदादा से, अपने बतख मियां अंसारी से इंस्पायर्ड हैं और इनकी रगों में बहरहाल एक मुजाहिद आज़ादी का खून दौड़ रहा है। और ये आने वाले दिनों में इनमें से ये सब हमारे ज़मीन पे बिखरे हुए सितारे हैं, इनको ज़रा सी इनकी मदद कीजिए आप, तो इन सितारों से वो रोशनी निकलेगी कि पूरा हिंदुस्तान रोशन हो जाएगा।